हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित सरदाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से खास बातचीत की और समझना चाहा कि कृषि कानून को लेकर सरकार के मन में क्या चल रहा है। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों? कहां दिक्कत आ गई? सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मानपूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूँकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। कड़वाहट आ गई क्या? 11वें दौर के पहले आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 10 दौर तक, उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था। आखिरी 11वें दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने भी कहा और आपके तेवर देख के भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हुए। सब्र का बांध टूट गया क्या सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो कृषि मंत्री भी हूँ और किसान भी हूँ और इसलिए किसानों के प्रति कोई गुस्सा होना और तेवर अलग होना इसकी न तो कोई आवश्यकता है और ना ही हमने इस दौरान ज़रूरत महसूस की है। लेकिन कुल मिला के 11 दौर की वार्ता में जब किसान रिपील के विषय को लेकर टस से मस नहीं हो रहे थे तो एक समय तो ये आना ही था कि हम उनको ये आग्रह करें कि भाई अभी तक हम प्रस्ताव देते रहें, अब आप प्रस्ताव लेके आइए और उस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। अगर निर्णय तक हम पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर निर्णय को घोषित करेंगे। लेकिन 11वें दौर बाद आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।